क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपके शरीर में बाल कम हैं तो ये खुशी की बात है। इसकी क्या वजह है आप जानेंगे आज के इस अमेजिंग वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्राणप्रतिम और आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें और किस्से के बारे में। पर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट, ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो शुरू करते हैं ये ऑसम वीडियो। नंबर 10, मिनी हिंदुस्तान। दुनिया के हर कोने में आपको भारतीय मिल जाएंगे, कहीं कहीं ज़्यादा तो कहीं कहीं कम, लेकिन मिलेंगे जरूर। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इन लोगों की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसको मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है। ये साउथ पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड देश है। आप ये जानकर खुश होंगे कि इस देश में 37% लोग भारतीय है और इसलिए इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस देश का आखिर नाम क्या है। इस अनोखा देश जिसको मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है उसका नाम है फिजी। फिजी में बहुत सारे हिंदू मंदिर है और हिंदू के सारे उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या कहेंगे आप मिनी हिंदुस्तान के बारे में। नंबर 9, रामायण के पत्थर का राज। रामायण के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथों में से ये एक है। इस ग्रंथ में राम और उनके द्वारा किया गया लंका विजय के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था। आप जानते ही होंगे कि लंका एक सागर का आइलैंड है जिसको अभी श्रीलंका कहा जाता है और लंका में जाने के लिए राम को यह सागर पार करना था। तो राम ने एक बानर सेना की मदद से पानी के ऊपर ये पत्थर का रास्ता बनाया था। उस पत्थर के रास्ते को राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पर आखिर वो पत्थर पानी में तैरा कैसे। आमतौर पे तो कोई भी पत्थर पानी में डूब जाता है। क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई साइंस है? इसका जवाब साइंटिस्ट ने ही दिया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सागर के ऊपर बनाए जाने वाला रास्ते में जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ था वो कोई आम पत्थर नहीं था। उन पत्थर को प्यूमिक स्टोन या प्यूमिक पत्थर कहा जाता है। यह दुनिया का सिर्फ एकमात्र पत्थर है जो पानी से भी हल्का होता है। यह अनोखा पत्थर अंदर से खोखला होता है और इसी वजह से पानी से भी हल्का होता है और आसानी से पानी में तैर सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में। नंबर 8, एरोप्लेन्स के हॉर्न्स। हम सब ने एरोप्लेन्स देखा है। कितने लोग एरोप्लेन्स की सवारी भी कर चुके हैं। इंसान का बनाया हुआ इतनी बड़ी चीज जो हवा में बिना किसी मुसीबत के उड़ता हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। पर हम में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि एरोप्लेन्स में गाड़ी या मोटरसाइकिल की तरह हॉर्न्स होते हैं। पर ऐसा क्यों? एरोप्लेन्स में हॉर्न का क्या काम? हवा में ट्रैफिक तो होते ही नहीं है। क्या हॉर्न से सामने उड़ने वाले पक्षी को भगाया जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एरोप्लेन्स में हॉर्न्स का काम उड़ते वक्त नहीं, उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वो उड़ नहीं रहा हो। एरोप्लेन्स में हॉर्न्स का इस्तेमाल सिर्फ उड़ने में इस्तेमाल होने वाले रनवे ट्रैक को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इसके बारे में। नंबर 7, इंतजार का फल। क्या आप जानते हैं एक इंसान ने 40 साल तक खरीदा था एक ही सेट का नंबर्स का लॉटरी का टिकट। यह किस्सा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक आदमी की है। उस आदमी को लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाने का बहुत शौक था। वो हर हफ्ते गोल्ड लोटो लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता था, पर वो हर हफ्ते एक ही सेट का नंबर का टिकट खरीदता था। ऐसा वो 1-2 बार नहीं बल्कि 40 साल से कर रहा था, पर निराशा के अलावा उसको और कुछ भी नहीं मिला। पर हाल ही में उसका किस्मत पलटा। मई 30, 2020 को उन्हीं सेम नंबर्स का लॉटरी टिकट का रिजल्ट जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि उसने $3.5 लाख के आसपास का इनाम जीता था। एग्जैक्टली कहूँ तो $3,41,507 का इनाम जीता था उसने। लगता है धीरज रखने से सोया हुआ किस्मत भी जग जाता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में। नंबर 6, जॉब ढूंढने का अजीब तरीका। ये 2018 की बात है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले डेविड कैसरजेस एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर है। कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास ना ही घर था और ना ही अच्छा जॉब। वो सिर्फ अपने सेविंग्स के पैसों से गुजारा कर रहा था। उसके पास रहने को भी जगह नहीं था तो वैन में सोया करता था। पर सेविंग्स खत्म होने पर उसको वैन बेचना पड़ा। उसके बाद वो पार्क के बेंच में सोने लगा। उसने छोटा सा जॉब ले लिया ताकि खाना खा सके, पर सेटल होने के लिए वो छोटा सा जॉब काफी नहीं था। अच्छी जॉब में उसको हमेशा रिजेक्शन ही मिला। तब उसने इस तरह रास्ते में जाके ओपनली जॉब ढूंढने के बारे में सोचा। आपको ये जॉब ढूंढने का आइडिया बकवास लग रहा होगा, पर ये एक्चुअली काम कर गया।
बहुत लोगों ने उसका फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और वो तुरंत वायरल हो गया। इंटरनेट ने ऐसा कमाल किया उसके साथ कि जो कुछ दिन पहले रास्ते पे जॉब ढूंढ रहा था, उसको गूगल और स्टारबक्स जैसे बड़े बड़े कंपनी से जॉब का ऑफर आया। अब वो एक सक्सेसफुल आदमी है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपको इस बारे में? नंबर 5, शरीर में बालों की कमी। क्या आपके शरीर में बाल कम है? मेरा मतलब दाढ़ी से नहीं, बल्कि हाथ या पैर से है। अगर आपके हाथ या पैर वगैरह में बाल कम है तो ये अच्छी बात है। ये मेरा नहीं बल्कि साइंटिस्ट का कहना है। हजारों सालों पहले जब हम बंदर थे तब हमारे शरीर में बहुत बाल थे। धीरे धीरे हम इंसान बनते गए और बाल भी कम होती गई। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हम जितना डेवलप होते जाएंगे हमारे शरीर में बाल कम होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे शरीर में बाल ही नहीं रहेंगे। इस परिवर्तन को इवोल्यूशन कहते हैं और ये संसार का नियम है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपके शरीर में बाल कम है तो इसका मतलब आपका शरीर उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है जिनके शरीर में बाल ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये अनोखा बात आपको कैसा लगा? नंबर 4, ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये किस्सा बड़ा ही अजीब है। अमेरिका के एक औरत जिसका नाम सेंड्रा स्मिथ है, उन्होंने रेडिट नाम की वेबसाइट में इस किस्से को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह खरीदी करने के लिए वॉलमार्ट सुपरमार्केट गई थी। रास्ते में उन्होंने एटीएम से पैसे निकाले और खरीदी की। आते वक्त भी सब कुछ ठीक रहा। जब वो घर आई तब उन्होंने नोटिस किया कि उनके साथ उनका वॉलेट नहीं था। उन्होंने आसपास देखा पर वॉलेट कहीं नहीं मिला। वो टेंशन में आ गई क्योंकि वॉलेट में $5000 थे। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट तो कर दी पर उनको पूरा यकीन था कि वो पैसे तो गए। 2 दिन के बाद उनको एक कुरियर आया। उन्होंने देखा उस कुरियर में भेजने वाले का नाम नहीं था। पर जब उसने वो कुरियर खोला, उनको जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगा क्योंकि उसके अंदर उनका वॉलेट था और पूरे के पूरे $5000 सलामत थे। होते हैं दोस्तों, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक सलाम तो बनता है। नंबर 3, द पर्पल लेडी। हम सबको रंग पसंद है। इंसान भी उन गिने चुने जीवों में से है जिसको रंग दिखता है। सबका एक फेवरेट कलर या प्रिय रंग होता ही है और सब अपने फेवरेट कलर की चीज लेने की कोशिश करता है। इससे उनको खुशी मिलती है। पर आज हम एक औरत के बारे में जानेंगे जिसको द पर्पल लेडी के नाम से जाना जाता है। सेंड्रा रेमोस नाम की एक 76 साल की औरत को पर्पल रंग इतना पसंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके पूरे घर का कलर पर्पल है। उनका कार भी पर्पल कलर का है। ऑटो और उन्होंने खुद का कलर भी पर्पल कर लिया है। जहाँ तक आप सोच सकते हैं वो सब कुछ पर्पल कलर का है। अगर आपको ये बात शॉकिंग लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। नंबर 2, माँ बाप के ऊपर केस। एक 12 साल की लड़की अपने माँ बाप के ऊपर केस कर देती है। कारण जानकर आप सोचेंगे कि हंसे या दुख प्रकट करे। कैसेंड्रा जॉनसन एक अमेरिका में रहने वाली औरत थी जो अपने पति और 12 साल की बेटी के साथ रहती थी। उनका पसंदीदा सब्जी था आलू या पोटैटो। सबको पोटैटो पसंद है पर कैसेंड्रा को पोटैटो से इतना प्यार था कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम पोटैटो रोज रख दिया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त, पर इस नाम से उनकी बेटी को बहुत परेशानी हुई क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे और चिढ़ाते थे। एक दिन वो इतना तंग आ गई कि उस 12 साल की लड़की ने अपने माँ बाप के ऊपर केस कर दिया इस अजीब सी नाम के लिए। इस अजीब सी बात के बारे में क्या कहेंगे आप? नंबर 1, ऐसा मैच ना हुआ था और ना ही आगे कभी होगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखना चाहिए और कहीं पर भी ज्यादा भीड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह मैच कैंसिल हो रहे हैं ताकि लोगों की भीड़ ना हो। पर ताइवान में बेसबॉल मैचेस कैंसिल नहीं हो रहे हैं। मैचेस चल रहे हैं पर बिना ऑडियंस के। ये मैचेस टीवी और इंटरनेट में लाइव दिखाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है? अजीब बात यह है कि नॉर्मली जहाँ पे लोग बैठ के मैचेस देखते हैं उन सीट्स पे इंसान की तरह देखने वाले पुतले रखा गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि टीवी वगैरह में मैच देखने वाले लोगों को और प्लेयर्स को थोड़ा अच्छा लगे। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा मैच ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में?